मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक सवाल आता है कि किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + 2k k - 1 × y = 2k + 1 के कोई हल नहीं है। तो यहाँ देखिए 3x + y = 1 एक समीकरण दिया है, दूसरा दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। पहले वाले समीकरण को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दें और दूसरे वाले को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर दें तो a1 = आ जाएगा 3, b1 = 1 और c1 = 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले को तुलना कर दे तो 2k - 1, b2 = k - 1 और c2 = आ जाएगा 1, सॉरी 2k + 1, 2k + 1 है ना। तो अगर इस समीकरण के कोई हल, चूंकि रैखिक युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो इसमें मान रख दीजिए तो 3/2k - 1 = 1/k - 1 ≠ 1/2k + 1। इसकी तुलना कर दीजिए, इसको प्रयोग कर दीजिए प्रथम दो अनुपात का, तो ये हो जाएगा 3 × k - 1 = 2k - 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3k - 3 = 2k - 1। 3 को इधर ले जाते हैं, k को इधर लाते हैं, तो 3k - 2k = 3 - 1। ये हो जाएगा k = 3 - 1 2, k = 2। ये दूसरा देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है x + 2y = 19 और दूसरा है -2y - x = 1। ये दो समीकरण दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दिया है x + 2y = 19, दूसरा समीकरण 2y - x = 1। समीकरण 2 से या समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो 2 से कर लीजिए, 2y - x = 1 है, x को इधर ले जाते हैं तो 2y, 1 को इधर करेंगे x। ये x का वैल्यू हमारा आ गया y के पदों में। x की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x + 2y = 19। तो ये हो जाएगा 2y - 1 + 2y = 19। 2y 4y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 19 + 1 यानी 4y = 20
तो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई समीकरण 3 में रख दीजिए, तो ये है x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, तो y की वैल्यू आई है आपकी 5, 2 पचे 10 माइनस 1 यानी 9, x की वैल्यू 9 आ गई। तो इस प्रकार x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल चौवालीस किलोमीटर जाता है। 13 घंटे में धारा के प्रति किलोमीटर एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना स्थिर जल में जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है कि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में बह रही है, नाव धारा की दिशा में जा रही है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार अब नाव की धारा के अनुकूल चाल इतनी है और वह 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं
30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय 30/x माइनस वाई और धारा के अनुकूल जाने में 44/x प्लस वाई। और ये दोनों समय कितना लगा है? 10 घंटा। ये एक समीकरण हो गया। दूसरे शर्त से वह 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाता है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रतिकूल यानी x माइनस वाई और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो लगा समय 55/x प्लस वाई। अब दोनों को जाने में लगा कितना समय है? 13 घंटा लगा है। ये दो समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए और x y का मान निकाल लिया जाए तो हमारा चाल ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू भी। अब ये हम रख देते हैं समीकरण में। तो समीकरण जो बनेगा हमारा, कॉपी कर लीजिए 2 मिनट। तो अब हो जाएगा हमारा समीकरण 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 और 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर देते हैं। तो समीकरण 3 में 4 का गुणा और समीकरण 4 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 120 u प्लस 4 चौके 16 176 v इज इक्वल टू 40 और 4 3 12 120 u प्लस 15 165 v इज इक्वल टू 13 39। ये हो जाएगा। अब माइनस कर दीजिए तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 v इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, v का वैल्यू आ गया। अब चूंकि v इज इक्वल टू 1/11 है और v को हमने क्या माना है? 1/x प्लस वाई। तो इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा, तिरिये गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एक समीकरण ये हो गया। पांचवा समीकरण 3 से 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। तो 30u प्लस 44 गुणे 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 × 44 यानी 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो 30u इज इक्वल टू 6/6। तो u इज इक्वल टू 6/30। 6 पंचे 30, 1/5। u बराबर 1/5। तो u का वैल्यू रख दीजिए तो 1/x माइनस वाई यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये समीकरण 6 मान लीजिए। अब समीकरण 6 और 5 से 5 और 6 से इसको हल कर देंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कट जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 तो x इज इक्वल टू 8। अब आप x की वैल्यू x इज इक्वल टू 8 आया है
अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 6-5 में रखने पर 5 आपका x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 माइनस 8। तो अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर पर आवर और जल की चाल बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है।